ज़कात दुनिया का पहला साइंटिफिक टैक्स सिस्टम कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, ज़कात तुम्हारी कमाई में गरीबों और मिस्कीनों का हक है। कुरान पाक के पहले पारे प्रथम अध्याय अलिफ लाम मीम की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 43 में अल्लाह का आदेश है और नमाज कायम रखो और ज़कात दो। कुरान में शब्द ज़कात 33 बार इस्तेमाल हुआ है और ज्यादातर नमाज के साथ साथ ज़कात का जिक्र हुआ है। इस हिसाब से इस्लाम के 5 फर्ज में ज़कात बेहद अहम फर्ज है। ज़कात पर पहला हक आपके सगे संबंधियों का है। उनमें करीबी रिश्तेदार, कजिन, पड़ोसी और दोस्त है। फिर इसके बाद यतीम, मिस्कीन, फकीर, गरीब और मजबूर। ज़कात और सदकात की वसूली करने वाले तालिफे कल्ब, गुलाम को और कैदियों को छुड़ाने के लिए, कर्जदारों की मदद कर उनका कर्ज चुकाने में, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए और मजबूर मुसाफिर को ज़कात दिया जा सकता है। देखें सूरह 2 अल बकरा आयत 177 और सूरह 9 अत-तौबा आयत 60। अबू अदीम फलाही। अब देखिए कि ज़कात किसको नहीं दे सकते। एक बाप, 2 माँ, 3 बीवी और 4 बेटा बेटी ज़कात इन लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। इनका आप पर हक है और ईमानदारी से इनका हक देना ही दीन है। इनकी अपनी हैसियत के अनुसार देखभाल करना बेटों, पति और बाप की होती है, इसलिए इन लोगों को ज़कात देने की अनुमति नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 4 कामों का हुक्म देता हूँ और 4 कामों से रोकता हूँ। मैं तुम्हें ईमान बिल्लाह का हुक्म देता हूँ। तुम्हें मालूम है कि ईमान बिल्लाह क्या है? उसकी गवाही देना है कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, और नमाज कायम करना और ज़कात देने और गनीमत में 5वां हिस्सा देने का हुक्म देता हूँ। सही बुखारी 7556। तो इस तरह ज़कात पर पहला हक सगे संबंधियों का है। यहाँ एक मुश्किल यह है कि और तो सभी ज़कात ले लेते हैं, पर अक्सर गरीब सगे संबंधियों की अना, गैरत, स्वाभिमान आड़े आ जाता है, क्योंकि भले वह गरीब हो पर रिश्ते में वह आपके बराबर ही होते हैं। उनको ज़कात भी मिल जाए और उनके मान, स्वाभिमान और गैरत को चोट भी ना पहुंचे, इसके लिए एक बेहतर तरीका है। अपने ऐसे सगे संबंधियों से रमजान के अलावा भी मिला करें। रमजान में आप उनसे मिले और उनकी कुछ मदद की तो वह ज़कात का पैसा समझकर अपनी गैरत पर चोट महसूस करेंगे। उनसे शेष 11 महीनों में 2-4 बार मिला करें, उनके पास बैठा करें, उनकी जरूरतों को समझा करें और फिर उन पर खर्च किया करें। जैसे उनकी कोई देनदारी हो वह चुका दे। जैसे उनका कोई बेटा बेटी पढ़ाई कर रहा हो, उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ले। जैसे उनकी कोई बेटी की शादी होनी हो, उसमें मदद करे। मकान में कोई काम हो वह करा दे। उनकी जायज जरूरतें पूरी करे, इत्यादि इत्यादि। उनकी गैरत बची रह जाएगी और आपकी ज़कात सबसे बेहतरीन जगह खर्च हो जाएगी। यही इस्लाम है। ज़कात की गणना कैसे करें? इस्लाम में ज़कात की मात्रा निर्धारण और उन चीजों को इंगित भी कर दिया जिस पर ज़कात फर्ज है। इस आधार पर ज़कात को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1. खेती व बाग। 2. चौपाए, पशु, ऊंट, गाय, बकरी इत्यादि। 3. सोना, चांदी इत्यादि। 4. व्यापार में हुआ लाभ। ज़कात साल में एक बार फर्ज है। खेती व बाग का साल उस समय पूरा समझा जाएगा जब फसल पक जाए। ज़कात की मात्रा व गणना। ज़कात की मात्रा व निसाब का निर्धारण मालिकों की मेहनत, प्रयास, उनकी सहूलियत एवं मेहनत को सामने रखकर किया गया। अचानक प्राप्त माल पर वह ज़कात। जो माल आदमी को अचानक एवं एक बारगी में मिल जाए, जैसे खनन से प्राप्त धन, तो उन पर साल बीतने का इंतजार न किया जाए, और जिस समय ऐसे धन की प्राप्ति होती है उसी समय उसका 5वां हिस्सा उस पर वाजिब हो जाता है कि दान कर दे। खेती व बाग, बरानी खेती पर ज़कात। जिस धन की प्राप्ति में स्वयं उसकी मेहनत शामिल हो तो उस पर 10वां हिस्सा वाजिब होगा। जैसे खेती व बाग इत्यादि, जिसके जोतने व बोने का कार्य जो स्वयं करता है, किंतु उसकी न सिंचाई की जरूरत पड़ती है और न उसके लिए कुआं खोदने और राहत आदि लगाने की आवश्यकता पड़ती हो, बल्कि बरसात के पानी से सिंचाई बरानी खेती हो जाती है। सिंचाई, खेती व ज़कात। अगर कोई व्यक्ति डोल अथवा किसी अन्य साधन से सिंचाई करता है
तो उस पर 20वां हिस्सा वाजिब हो जाता है। धन की देखरेख, सुरक्षा व ज़कात। अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें बढ़ोतरी मालिक की मेहनत पर निर्भर हो और उसकी देखरेख व सुरक्षा उसके जिम्मे हो, तो उस पर 40वां हिस्सा वाजिब हो जाता है। पशु, ऊंट, गाय, बकरी इत्यादि व ज़कात। चौपायों पर ज़कात का निसाब अलग अलग है। जैसे 5 ऊंट पर ही ज़कात देना आवश्यक है और ऐसे ही 40 बकरियां, 30 गाय। अर्थात जिस आदमी के पास पशुओं की यह संख्या है, उन पर धन के कुल मूल्य का 40वां हिस्सा अर्थात 2.5% ज़कात निकालना वाजिब हो जाता है। 1.16 चांदी पर ज़कात। आपकी पिछले साल की संपत्ति की मूल्य बढ़ोतरी का 2.5% या 40वां हिस्सा। और यदि आभूषण निश्चित तय मात्रा अर्थात विश्व का पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन अर्थात 52 तोला और 6 मासा चांदी के मूल्य से अधिक हो, तो उनके कुल मूल्य के 2.5% अर्थात 40वां हिस्सा ज़कात का मूल्य होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद ने कहा, 5 औकिया 52 तोला 6 मासा चांदी के मूल्य से अधिक हो, तो उनके कुल मूल्य के 2.5% अर्थात 40वां हिस्सा ज़कात का मूल्य होता है। 6 मासा से कम चांदी के मूल्य के आभूषण और 5 ऊंट से कम पर ज़कात नहीं है। और 5 अवाक खाद्यान्नों का एक विशेष माप अर्थात 34 मन गल्ला से कम पर ज़कात नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 1447। ये दुनिया का पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन है और दुनिया भर की सारी टैक्स व्यवस्था ज़कात के इसी सिस्टम पर आधारित है।